स्वागत है। आज हम पाउलो कोएल्हो की बहुत ही मशहूर किताब द एल्केमिस्ट पर बात करने वाले हैं। इसकी कहानी को समझेंगे और देखेंगे कि ये आत्मखोज और अपने पर्सनल लेजेंड को पाने के बारे में क्या कहती है। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के एक चरवाहे लड़के सैंटियागो से। उसे ना बार बार एक सपना आता है, मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना है। यहीं से सब शुरू होता है। वो एक भविष्यवक्ता से मिलता है, फिर एक रहस्यमयी राजा मेल्कीसेदेक से, और राजा उसे बताता है पर्सनल लेजेंड के बारे में। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये पर्सनल लेजेंड देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है। किताब के हिसाब से ये किसी इंसान की असली क्षमता है, दुनिया में उसका खास मकसद। ये वो रास्ता जो कायनात ने उसके लिए तय किया है और इसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे नज़रअंदाज किया तो खुद को ही नज़रअंदाज कर दिया। यही सोच सैंटियागो की पूरी यात्रा का आधार बनती है। अच्छा, और इसी से प्रेरित होकर सैंटियागो अपनी भेड़ें बेच देता है और अफ्रीका निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखिए, वहां पहुंचते ही उसके साथ धोखा हो जाता है। सारे पैसे लुट जाते हैं। ओहो, ये तो बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, पर शायद ये जरूरी भी था। कहानी यही दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि शुरुआती मुश्किलें वो अंत नहीं होती, वो सीखने का हिस्सा हैं। सैंटियागो हिम्मत नहीं हारता। वो एक क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ काम करने लगता है। और मजे की बात यह है कि वो न सिर्फ अपने लिए पैसे कमाता है, बल्कि उस व्यापारी को भी, जो सालों से एक ही जगह अटका हुआ था, उसे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मतलब ये पर्सनल लेजेंड की पुकार सिर्फ उसके लिए नहीं थी। सही कहा, ये सबके लिए होती है, कहीं ना कहीं। और ये अनुभव सैंटियागो को मजबूत बनाता है, रेगिस्तान की यात्रा के लिए तैयार करता है। हाँ, फिर वो रेगिस्तान पार करने के लिए एक कारवां में शामिल होता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है जो किताबों से एल्केमी सीखना चाहता है। और फिर नखलिस्तान में फातिमा से मिलता है और उसे प्यार हो जाता है। यहाँ एक कश्मकश आती है, प्यार चुने या अपना लक्ष्य। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन कहानी से बहुत खूबसूरती से सुलझाती है। सैंटियागो जब फातिमा के लिए रुकने का सोचता है तो फातिमा खुद उसे कहती है कि वो अपने पर्सनल लेजेंड को पूरा करे। अच्छा? हाँ, संदेश साफ है। सच्चा प्यार रोकता नहीं है, वो तो ताकत देता है सपने पूरे करने की। बिल्कुल, प्रेम बंधन नहीं, प्रेरणा बनता है। सही। फिर नखलिस्तान में ही सैंटियागो अपनी इंट्यूशन, अपनी अंतर्दृष्टि से एक हमले की भविष्यवाणी कर देता है। इससे वो काफी मशहूर हो जाता है और उसकी मुलाकात असली एल्केमिस्ट से होती है। हाँ, और एल्केमिस्ट उसका गाइड बनता है। वो उसे सिखाता है कि यूनिवर्स के इशारों को कैसे समझें, दिल की आवाज कैसे सुने और डर पर काबू कैसे पाएं, ये सब। फिर वो सबसे मुश्किल पड़ाव आता है जब सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और एल्केमिस्ट कह देता है कि सैंटियागो खुद को हवा में बदल सकता है 3 दिन में। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ऊपर से तो ये चमत्कार लगता है, जादू। लेकिन अगर कहानी के गहरे मतलब को समझें तो ये सैंटियागो की आत्मखोज का चरम बिंदु है। उसका प्रकृति से जुड़ना, रेगिस्तान, हवा, सूरज और जिसे किताब विश्व की आत्मा कहती है, उससे बात करना। ये दिखाता है कि जब हम अपने डर को पीछे छोड़कर अपने अंदर की शक्ति और ब्रह्मांड से जुड़ते हैं तो जो नामुमकिन लगता है वो भी हो जाता है। ये आत्म पहचान की ताकत है। बिल्कुल। इस परीक्षा के बाद सैंटियागो आखिरकार पिरामिड पहुंच ही जाता है, लेकिन वहां खजाना नहीं मिलता, उसे लुटेरे मिलते हैं। हाँ, और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। वो उसे पीटते हैं, उसे लगता है सब बेकार गया, लेकिन पिटते हुए वो अपने सपने के बारे में बताता है। तब उन लुटेरों का सरदार उस पर हंसता है। वो कहता है कि उसे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने टूटे चर्च के पास खजाना गड़ा है। ओह। हाँ, लेकिन वो कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के पीछे सब छोड़ दे। और सैंटियागो को समझ आ जाता है एकदम, कि खजाना कहाँ है। वहीं जहाँ से वो चला था, स्पेन के उसी पुराने चर्च में। बिल्कुल, खजाना हमेशा पास ही था, लेकिन उसको पाने के लिए और उसका असली मतलब समझने के लिए ये पूरी यात्रा जरूरी थी। सारे अनुभव, वो ज्ञान, प्रेम, डर पर जीत, खुद को बदलना, ये सब जरूरी था। पिरामिड मंजिल नहीं थे। नहीं, वो तो बस रास्ते का एक पड़ाव थे। असली खजाना सोना चांदी नहीं था। असली खजाना तो वो समझ थी, वो ज्ञान था जो उसे यात्रा में मिला। यात्रा ही नाम थी। तो सार क्या निकलता है इस पूरी कहानी का? यही कि अपने सपनों पर, अपने पर्सनल लेजेंड पर विश्वास रखो। हाँ, और कायनात के इशारों को समझो, अपने दिल की सुनो। और मंजिल से ज्यादा यात्रा का महत्व समझो। बिल्कुल,
जैसा किताब में कहा है, जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो सारा ब्रह्मांड उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद के लिए साजिश करता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कहानी कि क्या हम अपनी जिंदगी में, अपनी भागदौड़ में उन इशारों को सुन रहे हैं? क्या हम अपने दिल की आवाज पर ध्यान दे रहे हैं, जो शायद हमें हमारे अपने पर्सनल लेजेंड की तरफ ले जा रही हो? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या असली खजाना सच में किसी बाहरी जगह पर ही है, या वो हमारे अंदर, हमारे अनुभवों में ही छिपा हुआ है? इस पर विचार करना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।